ऐसे वक्त में जब दिल्ली के ऐवानों में जंगी साजो सामान की खनक गूंज रही है और भारत की कयादत खुलेआम हमले की धमकियां दे रही है, तब जनूबी एशिया की फजा में गैर मरई तनाव छाया हुआ है। मगर भारत यह भी जानता है और बखूबी जानता है कि जिस जमीन के मुहाफिजों ने कारगिल की बर्फानी चोटियां नंगे हाथों छीनी थीं, वो आज महज तोपो तफंग पर नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एक नाकाबिले तस्खीर दिफाई निजाम पे खड़े हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसकी फजा में उड़ते फतह मिसाइल दुश्मन की सांसें रोक देते हैं, जो सेकंड्स में दुश्मन के रेडार को धोखा देकर ऐन हदफ पर वार करते हैं, जिसकी एयर डिफेंस लाइन में HQ-9 जैसे जदीद सिस्टम ना सिर्फ दुश्मन के तैयारे देखते हैं बल्कि उन्हें जमीन बोस भी कर सकते हैं। और जब सरहद पार से कोई मिसाइल आने की जरूरत करता है तो पाकिस्तान की जमीन से निकलता एक नादीदा आहनी बाढ़ दुश्मन को जवाब देती है। यह कहानी है उस खामोश तैयारी की जिसका चर्चा मार्च 23 की परेड में नहीं हुआ था, दुश्मन के जंगी मंसूबा साजों के ख्वाबों में भी होने लगा था। क्योंकि आज पाकिस्तान सिर्फ दिफा नहीं कर रहा और दुश्मन को पैगाम दे रहा है कि अगर तुम आओगे तो हम पहले से तैयार होंगे और तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं होगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, HQ-9B फजाई दिफाई मिसाइल निज़ाम एक जदीद फजाई निज़ाम है जो चीन की तरफ से बनाया गया है। ये जहाज़ों को 260 किलोमीटर की दूरी से फजा में ही मार कर सकता है और भारत इस सिस्टम से अच्छे तरीके से वाकिफ है क्योंकि चीन ने इसे चीन-भारत सरहद के करीब लगा रखा है। पाकिस्तान में इसका एक अलग वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। चीन के इस दिफाई कदम के जवाब में भारत ने रूस से लिया गया अपना सिस्टम S-400 ट्रायम्फ सिस्टम जो था वो अपनी सरहदों पर लगाया हुआ है और ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखता है। इसलिए भारत को इससे थोड़ी बरतरी तो मिलती है। लेकिन HQ-9B का डिजाइन जो है, दिलचस्प बात यह है कि ये अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को देख के बनाया गया, यानी चीन ने पुरानी टेक्नोलॉजी को देख के नया वर्जन बनाया। ये इस बात की मिसाल है कि आजकल हर मुल्क दूसरे मुल्क के सिस्टम को देख के अपना बेहतर निजाम बनाने की कोशिश करता है। 2021 में पाकिस्तान आर्मी ने HQ-9P हाई नामी एक और दिफाई मिसाइल सिस्टम तैयार किया जिसे हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम HIMARS कहते हैं। यह जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 125 किलोमीटर है और ये जहाजों और क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के हैं उनको निशाना बना सकता है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये क्रूज मिसाइलों को सिर्फ 25 किलोमीटर के अंदर ही मुअस्सर तरीके से रोक सकता। चलें, ये अब इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान पे अगर मुमकिन तौर पे कोई एडवेंचर करने की भारत बात करता है तो जवाब कैसे मिलेगा। ये मिसाइल सिस्टम जदीद रहनुमाई टेक्नोलॉजी इनर्शियल नेविगेशन से लैस है। इसमें एक सिस्टम डेटा होता है जो एक टारगेटिंग रेडार के जरिए लिंक होता है, उससे जुड़ा होता है। जब मिसाइल हदफ के करीब पहुंचता है तो वो एक्टिव रेडार होमिंग सीकर के तौर के ऊपर उसके जरिए खुद ही हदफ को तलाश करके उसे निशाना बना लेता है, यानी उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको देख के निशाना बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए। HQ-9P सिस्टम जो है ये HT-233 फेस दार फायर इस्तेमाल करता है। ये क्या है? ये रेडार बहुत तेजी से दुश्मन के हदफ को पहचानता है और उस पर लॉक कर लेता है। यह पूरा दिफाई निजाम पाकिस्तान की फजाई हुदूद में बड़ा और अहम कदम समझा जाता है। यह हिफाजत के लिए पूरे खत्ते में, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हथियारों और दिफाई टेक्नोलॉजी की दौड़ तेज हो चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए मौसर दिफाई निजाम है। पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ ऐसे मिसाइल नहीं लिए जो बहुत दूर तक मार करते हैं, बल्कि उन्होंने दरमियाने फासले वाले दिफाई सिस्टम भी हासिल किए हैं जिन्हें लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है, जिन्हें लोमेड्स भी कहते हैं। इस निज़ाम में दो अहम जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जिनमें पहला है LY-80, दूसरा है LY-80EV। LY-80 की अगर बात करें तो ये 2017 में ये सिस्टम पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और इसकी एक खास बात यह है कि ये एक्टिव गाइडेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। सेमी एक्टिव गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी उसे कहते हैं, जिसे रेडार होमिंग भी कहा जाता है, यानी सेमी एक्टिव रेडार होमिंग, सेरा। इसका मतलब है कि जब मिसाइल हदफ की तरफ मुसलसल जा रहा होता है तो एक खास रेडार शुआ उस हदफ पे पड़ती है ताकि मिसाइल अपनी समत ना भूले और हदफ पे ही जाके लगे। दूसरा है LY-80EV। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में ज्यादा तफसीलात तो आम नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये HQ-16 का जदीद वर्जन है
और इसकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर है। और ये एक्टिव रेडार सिस्टम है जिसे ARH कहा जाता है। ये खुद कार हदफ तलाश करने वाली टेक्नोलॉजी पे काम करता है या नहीं, इसके बारे में अफशा नहीं किया गया है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इसमें अपग्रेड शुदा गाइडेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। LY80 और LY80EV दोनों में खास किस्म का रेडार सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसे IBIS 150 और S बैंड भी कहा जाता है, पैसा भी कहा जाता है। पैसा का मतलब क्या है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, जो सर्विलेंस रेडार टाइप का 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन की सरगर्मियों को देख सकता है। इसके साथ साथ इस निजाम में L बैंड भी होते हैं जिनमें से हर फायर कंट्रोल रेडार्स तक पहुंचने पे नजर रखी जा सकती है और उसकी रेंज जो है वह तकरीबन 85 किलोमीटर होती है। लोमेट्स जो है ये पूरा फजाई दिफाई जो निज़ाम है ये पाकिस्तान को दरमियाने और कम फासले तक जो बुलंदी है उस पर दुश्मन के हर आने वाले खतरात को रोकने, जिसमें क्रूज मिसाइल हों, जहाज हों और ड्रोन्स हों, उसमें ये बेहतरीन किरदार अदा करता है। फिर करीबी फासलों का जो फजाई दिफाई निज़ाम है उसे एशोरेट भी कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में ये सिस्टम जो है अहम किरदार अदा करता है और ये निज़ाम FM-90 मिसाइल के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है जो 15 किलोमीटर तक नीची परवाज करने वाले तैयारों, ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया। FM-90 जो है ये कमांड गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी ज़मीन से मिसाइल को मुसलसल हिदायत दी जाती है ताकि वो दुरुस्त अंदाज में हदफ को निशाना बना सके। और ये सिस्टम ख़ास तौर पे फ़ौजी काफिलों और अहम फ्रंट लाइन पर तैनात यूनिट्स और तनसीबात की हिफाजत के लिए बहुत मौसर होता है। फिर पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसे शारड कहा जाता है। शॉर्ट रेंज एयर जो डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान आर्मी के पास मुख्तलिफ तरीके के मौजूद हैं जो करीबी फ़ज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें एक एंजा MK2 है, यानी IR ये निज़ाम इंफ्रारेड होमिंग पे काम करता है। दुश्मन जहाज़ की सरगर्मी को पकड़ के उसे निशाना बनाता है और इंफ्रारेड का मतलब भी ये होता है कि जो दुश्मन जहाज़ होता है वो अपने में से जो वेव छोड़ता है, जो गर्मी छोड़ता है, ये उसकी निशानदही करता है और इसकी रेंज कोई 1, 2, 3 हज़ार किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर नहीं बल्कि 5,000 मीटर तक है। फिर उसके बाद साब RBS 70 NG है। ये लेज़र गाइडेड सिस्टम है, यानी हदफ पर लेज़र रोशनी की मदद से मिसाइल को रहनुमाई दी जाती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 9,000 मीटर है। फिर पुराने मगर मौसर सिस्टम्स भी मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी कुछ पुराने मगर आज भी काम के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है वो भी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें RBS 70 है जिसकी रेंज 9,000 मीटर है, FN6 है जिसकी रेंज 6,000 मीटर है, FN16 है जिसकी रेंज भी 6,000 मीटर है, एंजा 3 है जिसकी रेंज 5,000 मीटर है, एंजा 2 है जिसकी रेंज भी 5,000 मीटर है। पाकिस्तान आर्मी के सेंट्रलाइज्ड लो लेवल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान एयर फोर्स के जो GBATS है यानी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के दरमियान मुकम्मल इंजमाम की सूरत हाल भी इस वक्त मुकम्मल मजबूत दिखाई देती है। बज़ाहिर दोनों के दरमियान रेंज और बुलंदी की बुनियाद पे एक तकसीम मौजूद है, लेकिन हम आहंगी बेहद है। पाकिस्तान एयर फोर्स की जो HQ-9BE की रेंज है वो 260 किलोमीटर है। HQ-16FA की रेंज जो है वो 160 किलोमीटर है और ये रेंजेस पाकिस्तान आर्मी के मौजूदा सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इम्कान यही है कि एक ख़ास फासला या बुलंदी से आगे की जिम्मेदारी फ़ज़ाइया के पास चली जाती होगी, जबकि नीचे की सतह पे आर्मी और नेवी अपने मखसूस दायरे में काम करते होंगे। गुज़श्ता साल 23 मार्च को इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड के दौरान पाकिस्तान ने अपने जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का भरपूर मुजाहिरा किया था। उससे भारत को अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान के पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस मौके पर कई नए हथियारों और VT4 सिस्टम्स की पहली बार नुमाइश की गई, जिनमें टैंक शामिल थे जो चीन से हासिल करदा मैन बैटल टैंक है और अब पाकिस्तान में तैयार हो रहा है। ये VTIA के डिजाइन पर मबनी है जो पहले ही पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है। 6 मार्च को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने इसके पायलट प्रोडक्शन का मुजाहिरा किया था। इसके अलावा HQ-9P मिसाइल सिस्टम को भी परेड में दिखाया गया था और ये एक सतह से फजा में मार करने वाला मिसाइल है जो 2021 में पाकिस्तान की सर्विस में शामिल हुआ था और इसकी पाकिस्तानी वर्जन की रेंज जो है 125 किलोमीटर है, जबकि चीन में इस्तेमाल होने वाला जो वर्जन है वो 250 किलोमीटर तक मार करता है। यह सिस्टम पहली बार यौम पाकिस्तान परेड में दिखाया गया था। फिर
फतेह 2 है रॉकेट सिस्टम, उस दिन पेश किया गया जो एक मल्टीपल गाइडेड लॉन्च सिस्टम है और दरमियानी फासले तक मार करता है। यह दुश्मन के मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फिर अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश भी थी, जो एक खास किस्म का मिसाइल और मुतअद्दिद हदफ को खुदकार तरीके से मुंतखब कर सकता है। उसमें री एंट्री व्हीकल होता है जो दुश्मन के खिलाफ मुख्तलिफ जावियों से हमले करता है। पाकिस्तान ने उस परेड में अपने आने वाली दिफाई मंसूबों का भी ऐलान किया था, जिसमें प्रोग्राम PFX शामिल था, जिसके तहत JF-17 जंगी तैयारे की जगह लेने वाला नया जहाज तैयार किया जा रहा था। फतह अगर 3 मिसाइल की बात करें तो उस सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर है और यह भी फौजी सर्विस में शामिल होने वाला है। फिर फतह 4 मिसाइल सिस्टम की रेंज 700 किलोमीटर होगी। फिलहाल ये तरक्की के मराहिल में है, लेकिन ये तमाम चीजें भारतीयों के दिमागों के अंदर मौजूद हैं। ये सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूं। हमला करने की पहल हमने नहीं करनी, अगर आप करेंगे तो फिर छोड़ने की जल्दी हमने नहीं करनी। जस्टिस ब्रोनिक, जो लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एरोस्पेस माहिर हैं, उनसे जरा पूछिए। वो कहते हैं HQ-9 सिस्टम कम रेंज की पेशकश करता है, लेकिन उसकी सेंसर परफॉर्मेंस जो है ये रूसी S-300 PMU-2 सिस्टम के मुकाबले में कहीं बेहतर है। वो कहते हैं HQ-9 सिस्टम मुख्तलिफ फासले पर मार करने वाले मिसाइलों के एक पूरे खानदान पर इन्हसार करता है। और ब्रोनेक के मुताबिक HQ-9P उसकी रेंज कम होने की वजह खुद सिस्टम की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि चीन ने पाकिस्तान को कौन से इंटरसेप्टर मिसाइल फराहम करने की इजाजत दी थी। और पाकिस्तान की फौजी मीडिया ब्रांच जो है यानी ISPR, उसने वजाहत की थी कि HQ-9P सिस्टम मुल्क के फजाई दिफा में गैर मामूली बेहतरी लेके आया और यह मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम के जरिए मरबूत है। अबाबील मिसाइल की मौजूदगी भारत के अग्नि 5 मिसाइल और उसके बैलिस्टिक मिसाइल दिफाइयत के मुजाहरे में जवाब हो सकती है। अग्नि 5 मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी शामिल है और यह खुसूसियत अबाबील के अंदर भी मौजूद है। अगरचे अबाबील मिसाइल का आखिरी टेस्ट 2023 में किया गया था, लेकिन अभी तक वो टेस्ट जो है आप लोगों के जहनों पे छाप बन के तो मौजूद होगा। पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लड़ाका तैयारों के मंसूबे जो हैं वो भी आपके जहनों में होंगे। और ये ऐलान तब सामने आए थे जब पाकिस्तान जो है वो चीनी JF-31 जंगी तैयारे हासिल करने और तुर्क फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला कर चुका था, जो कान प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान का पिछला 5वीं नस्ल का प्रोग्राम प्रोजेक्ट अजीम खामोशी से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। PFX प्रोग्राम के डिज़ाइन पर काम जारी है, उसके बारे में तफसीलात कम है, लेकिन पाकिस्तान का ये फैसला भारत और दूसरे अमीर इंडो पैसिफिक ममालिक के रुझानात के मुताबिक है। ये मंसूबा महंगा तो था, लेकिन दुनिया के दीगर तजर्बात से अंदाज़ा होता है कि इसकी तैयारी में तवील अरसा तो लग सकता है। लेकिन अभी अगर आप हमला करने का सोचेंगे तो ये याद रखिएगा कि बड़े चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे। ये सारे मिसाइल सिस्टम अभी सिर्फ बताने के लिए हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी आपने देखी नहीं है। फतेह 2, फतेह 3 और फतेह 4 मिसाइलों का ऐलान ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो इस ज़मन के अंदर कोई एडवेंचर करना हो तो सोच के कीजिएगा, क्योंकि फतह जदीद मल्टीपल लॉन्च फैमिली के रॉकेट सिस्टम और ड्रोन्स जो हैं ये दिफाई हिकमत अमली में एक अहम संगे मील हैं और ये सिस्टम पाकिस्तान को दोहरा फ़ायदा फराहम कर रहे हैं। एयरफोर्स की जिम्मेदारियों में कमी और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा देने की सलाहियत। इन रॉकेट सिस्टम की बदौलत एयरफोर्स का काम का बोझ कम हुआ है और इसे पेचीदा फ़ज़ाई लड़ाइयों और बरतरी हासिल करने के लिए मिशंस पर तवज्जो मरकूज़ करने का मौका मिल रहा है। जो फतेह 2 मिसाइल है ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बच निकलने की सलाहियत भी रखता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि आपके जितने सिस्टम्स हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर भी तेज़ी है और ये तेज़ी आपके गले ना पड़ जाए। आप अमन कायम रखेंगे, हम आपसे दोहरा अमन कायम रखेंगे। अगर आप जंग छेड़ेंगे तो दोहरी जंग हमारी तरफ से भी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।